नमस्कार मित्रों, मैं विकास चतुर्वेदी हाजिर हूँ आपकी इतिहास की दूसरी क्लास लेके। यूपी ट्रिपल एससी पेट के स्पेशल है ये क्लास। तो और आज बात करेंगे जैन धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए एकदम से शुरू करते हैं। जैन धर्म, अगला जो धर्म हमको पढ़ना है जैन धर्म। बौद्ध धर्म हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया और बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिसने भी क्लास अभी नहीं देखा है वो जाके पिछला क्लास देख लें। बहुत ही शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन है और इसी में से लगभग क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक क्या था? बैल था। उपनाम इनके और क्या थे? आदिनाथ, केशरिया देव। आगे बात करते हैं वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं जैन धर्म के? तो महावीर स्वामी। इनका जो है प्रतीक क्या था? तो सिंह था। कुल तीर्थंकर कितने हुए थे जैन धर्म में? तो कुल तीर्थंकर हुए थे 24। और कल्पसूत्र पुस्तक जो है जिसमें सबके बारे में लिखा गया है तो इसको भद्रबाहु ने लिखा था। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे तीर्थंकर कौन है? तो अजीतनाथ। इनका जो है प्रतीक क्या है? तो हाथी है इनका प्रतीक। तीसरे तीर्थंकर जो है संभवनाथ। इनका जो है प्रतीक क्या है? घोड़ा। 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिस्टिनेमी। तो इनका जो है प्रतीक क्या है? शंख। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इनका जो है प्रतीक सर्प है। पार्श्वनाथ जी ने 4 शिक्षाएं दी थी, जिसमें एक हो गया अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, जिनका जो है सिंह प्रतीक है, इन्हें एक और शिक्षा इसमें जोड़ दी, 5वीं शिक्षा, वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे बात करते हैं महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। स्थान कौन था? वो वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रक कुल और इक्ष्वाकु वंश के थे। और माता का नाम इनके त्रिशाला था। ये लिच्छवी वंश की थी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका आ जाता है भाई इनके कौन थे? तो नदिवर्धन। पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा। बचपन का नाम इनके क्या था? वर्धमान। पुत्री व दामाद कौन था? तो अनुजा और जमाली। पहले शिष्य भी यही थे। आगे बात करते हैं 12 वर्ष तपस्या साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, रिजुपालिका नदी जो कि बिहार में है, वहां पे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने 12 वर्ष तपस्या किए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी का नाम क्या हो गया? तो निर्ग्रंथ, बंधनों से मुक्ति। दूसरा है जिन्न, मन को जीतने वाले। तीसरा है केवलीन, आत्मा व शरीर के बीच का अंतर। तो 3 उपनाम इनके पड़े थे। ठीक है, आगे बात करते हैं जैन बिच्छुड़ी संघ की स्थापना चंदना की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, अकाल के समय में, जब अकाल आया तो उस समय में उत्तर और दक्षिण दो जो है भागों में डिवाइड हो गया जैन धर्म। पहला है श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दूसरा था दिगंबर जो नग्न थे। तो श्वेतांबर के अनुयायी कौन थे? तो ये स्थूल बाहु। और दिगंबर के अनुयायी थे जो भद्र बाहु। श्वेतांबर शाखा का प्रचार प्रसार दक्षिण में करने वाले सुहस्तिन थे। जैन संगीतिया जो है आपकी जैन संगीति पहला हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राज में। अगली हुई थी देवर्धि क्षमा, इसके जो है अध्यक्ष थे दूसरी, और 512 ईस्वी में हुई थी। वो हुई थी कहाँ? बल्लवी, गुजरात में। चलिए आगे बात करते हैं जैन ग्रंथ व उसके रचनाकार। तो जैन जो है प्रकृत भाषा में लिखा गया है, जबकि बौद्ध जो है पाली भाषा में लिखा गया है। देखिए कल्प, और यहाँ पे कल्पसूत्र किसने लिखा था? भद्रबाहु ने। परिशिष्ट प्रवत जो है ये हेमचंद्र ने लिखा था। आगे बात करते हैं पहला उपदेश कहाँ दिया था महावीर स्वामी ने? तो राजगृह में। स्वामी महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो मगध में मुलाकात हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचार। पुरुषों के लिए महाव्रत क्या है जैन धर्म में? तो अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये जो है पुरुषों के महाव्रत है। महिलाओं के लिए
क्या है, तो अणुव्रत महिलाओं के लिए है। चलिए आगे बात करते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और आगे बात करते हैं, अलेक्जेंडर जब 1853 में था तो उसी के समकक्ष की ये सभ्यता है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चलिए आगे बात करते हैं सिंधु घाटी के जो मतलब कहाँ कहाँ पे इसके छोर हैं। तो सबसे उत्तरी छोर जो जम्मू कश्मीर में है तो मांडा के नाम पे है, और अगला जो है दक्षिणी छोर में तो दैमाबाद दक्षिणी छोर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला जो है पश्चिमी छोर सुतकामेडोर, ये पश्चिमी छोर है और ये बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पे स्थित है। और अगला जो है पूर्वी छोर आलमगीर यूपी में पूर्वी छोर स्थित है। चलिए बलूचिस्तान में क्या क्या है, तो सुतकांगेडोर जो दारक नदी, सुतकाहको, सादो कोर, और तीसरा है जो बालाकोट तो बिदार नदी। अगला है सिंधु क्षेत्र जो है, सिंधु क्षेत्र देखिए मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, जूरी जोदड़ो जो है पाकिस्तान में है, चन्हूदड़ो जो है पाकिस्तान में है, अली मुराद। अगला जो है बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में कालीबंगन है। और हरियाणा में क्या है, तो राखीगढ़, बनावली, मिथातल और बालू, ये जो है स्थान हरियाणा में है। पंजाब में क्या है, तो रोपण है, चक 86 और कोटन निहंग। गुजरात में आपके क्या है, तो गुजरात में लोथग, रंगापुर, सुरकोटरा, धौलावीरा और पाटन ये स्थित है। चलिए बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में जो है कहाँ, हड़प्पा जो है संस्कृति कहाँ, ये सभ्यता कहाँ थी, तो ये रावी नदी के किनारे थी। इसमें जो है शव दफनाया जाता था, अन्नागार थे, शंख से बना बैल, मछुआरे का चित्र था, स्वास्तिक था, गेहूं व जौ, ये इतनी चीजें यहाँ पे मिली थी। चलिए आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो में क्या था, ये सिंधु नदी के किनारे था ये सभ्यता। इसमें भी शव जलाना, विशाल स्नानागार था, नर्तकी की मूर्ति जो कि कांसे की थी, और कपाल खंड मिला, मिट्टी की तराजू, घोड़े के दांत, पशुपति की मूर्ति जो भगवान शिव के अवतार हैं, तो पशुपति की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। चलिए चन्होदड़ो, ये भी सिंधु घाटी नदी के किनारे था। तो यहाँ सीप, मुद्रा बनाने का केंद्र, वक्राकार ईंट, कंधा, लिपस्टिक, 4 पहिए वाली गाड़ी, ये जो है चन्होदड़ो में मिली। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है और अंगवा नदी के किनारे है, तो बाजरा, धान, डाक यार, तांबे का कुत्ता, दिशा मापक यंत्र, इतना चीज जो है यहाँ पे मिला था। कालीबंगन में जो घग्घर नदी के किनारे है, मिट्टी की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत, मिट्टी के खिलौने, ये जो है प्राप्त हुए। आगे बात करते हैं बनावली। तो यहाँ सरसों, सेलखड़ी, पक्की चीजें जो है बनावली में प्राप्त हुई। चलिए आगे बात करते हैं सुरकोटड़ा। तो यहाँ घोड़े का अस्थि पंजर जो है मिला था। चलिए आगे बात करते हैं हड़प्पा में मुख्य क्या था। मुख्य था मात्र सत्तात्मक था, भाव चित्रात्मक लिपि थी, ग्रिड पद्धति पे थी, और मात्र देवी उपासना प्लस धरती की उपासना ये करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पतन का कारण बाढ़ था जिसको जॉन अरबेस्ट और मैं बताया था। तो इसी के साथ जो है विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लगे रहिए एएसबी क्लासेस से, और 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले जो है आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप जो है आराम से 70 से 80 नंबर तो यहाँ से इन्हीं क्लासों से आप प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सारे नू।